अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो क्वेश्चन में 11 देखो 10 तक बता दिए बेटा। देखो एपी कितना है 3 15 अवाइड नहीं करो ये तो कल हिंट में दिया था ना कि कौन सा टर्म इसके 54वां टर्म से 132 ज्यादा होगा तो पहले 854 निकालेंगे तो 3 प्लस 54 माइनस 1/2 12 डी का मान 12 है दूसरा से पहला करा देना डी का मान 15 - 3 कितना हो गया यहाँ से 854 3 प्लस 53 पूरे 12 3 प्लस 636 639 अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा 132 में होता है एन बराबर इससे 132 ज्यादा इससे 132 इससे 639 प्लस 100 771 आ जाएगा ना। अब इतना 771 बराबर 3 प्लस 8/2 डी का मान 12 दिक्कत। अब देखो बेटा सोल्व कैसे करेंगे 771 माइनस 8/2 घट कितना आ जाएगा बेटा 700 ये 2 से भागा 12 से भागा पड़ जाएगा ना बराबर 8 माइनस 64 मतलब कटेगा बेटा 8 का मान 64 एक आंसर हो गया। ए आवाज क्या कर रहा है आवाज नहीं 12 तक अच्छा क्वेश्चन है कल मैं बता दिया था कि 100वां टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000वां टर्म का डिफरेंस भी 100 है पूछ देगा तो वो पहला टर्म का डिफरेंस कितना होगा वो भी 100 है दूसरा टर्म का डिफरेंस क्या होगा 100 मैं साबित कर देता हूँ एक कोई दिक्कत देखो कैसे साबित कैसे करेंगे समझना क्या लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी फर्स्ट एपी बराबर a1 ठीक है कॉमन डिफरेंस सेम दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस बराबर डी लेट ये भी मान लेंगे बेटा दे नहीं है तो लेट द कॉमन डिफरेंस बराबर डी तो जब दोनों का सॉल्वर टर्म निकालो 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी a1 प्लस 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी फर्स्ट एपी क्या होगा बेटा a1 प्लस 100 माइनस 1 इनटू डी क्या हो जाएगा a1 प्लस 99 डी आएगा क्या हाँ इसको पहला एक्शन मान लेते हैं कोई दिक्कत अब मान लेंगे दूसरा लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ बराबर कॉमन डिफरेंस सेम ही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस डी कॉमन डिफरेंस बराबर डी चलो 100 टर्म ऑफ सेकंड एपी क्या हो जाएगा a2 प्लस 100 माइनस 1 इनटू डी a2 प्लस 100 - 2 डी क्या हो जाएगा बेटा a2 प्लस 99 डी कोई दिक्कत समझ आया कोई डाउट है बेटा दे क्या दे इसको अब जो कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस दोनों का a2 प्लस 99d माइनस a1 प्लस 99d बराबर 100 ना ये प्रश्न में दिया हुआ है क्या हो गया a2 प्लस 99d माइनस a1 माइनस a1 माइनस 99d बराबर 99 प्लस मान खत्म हो गया ना क्या आ जाएगा a2 माइनस a1 बराबर 100 इक्वेशन दिक्कत आप देखो दोनों का 1000 टर्म करता है कितनी दोनों का 1000 टर्म नाउ 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या हो जाएगा a1 प्लस 1000 माइनस 1000 माइनस 120 a2 प्लस 299 आएगा
कोई दिक्कत? अब और थर्ड और सेकंड एपी अब A1 ना है A1 प्लस नो हाँ A1 आएगा ना A2 कैसे लिख दिया A1 होगा ध्यान दो ये सब थोड़ी थोड़ी बातों में ध्यान थर्ड टर्म ऑफ सेकंड एपी A2 प्लस 999 A2 प्लस 999 1000 मल्टीप्लाई टू डी A2 प्लस 999 डी अब दोनों का डिफरेंस करो डिफरेंस क्या हो जाएगा A2 प्लस 999 माइनस A2 प्लस 999 डी माइनस A1 माइनस 900 कैंसिल आउट ना है तो क्या आ जाएगा बराबर इधर बेटा A2 माइनस यहाँ से बराबर तो बराबर 100 आ जाएगा ना आंसर है 100 A2 माइनस 7 का वैल्यू कितना था 100 आ गया आंसर डिफरेंस क्या आ गया A2 माइनस A2 माइनस 7 का वैल्यू को पता था कितना यदि 1000 का डिफरेंस क्या आ जाएगा 100 जल्दी कॉपी करो बेटा देखो 13 इसका भी दिया बेटा कहता है 7 से कटने वाले 3 अंक की संख्याएं कितनी है तो 3 अंक शुरू होता है 100 से शुरू होता है लेकिन 7 से कटेगा नहीं 7 से कटने वाला 3 अंक की संख्या कितना होता है 100 1 का मान 105 है ना हाँ देखो सबसे 3 अंक सबसे बड़ा संख्या कितना होता है बेटा 900 तो 7 से 999 में भाग लगाना बेटा 5 से बच जाएगा 5 एक 5 इसमें घटा देना तो एक का मान कितना हो जाएगा बेटा 994 कितना हो जाएगा घड़ा भाग लगा होता है ना डी का मान हो जाएगा तुम्हारा 7 7 से कटने के लिए डी का मान 7 4 से कटने के लिए डी का मान 4 5 से कटने के लिए डी के मान 5 लिख देना यहाँ पे 994 बराबर 105 प्लस n मल्टीप्लाई 2 डी का मान 7 यहाँ से n का वैल्यू निकल जाएगा बेटा 14 तथा 10 और 250 के बीच में 4 से कितनी संख्याएं कटेगी A1 12 a का मान 12 बेटा a का मान और n का मान 248 बेटा 250 में 248 भाग लगाना 4 से देखना शेष 2 बचेगा तो 248 कट जाएगा 4 से d का मान कितना आ जाएगा बेटा 4 क्या हो जाएगा 248 बराबर 12 प्लस n minus 1 into 4 n मल्टीप्लाई टू 4 तो हो जाएगा यहाँ पे n का वैल्यू आ जाएगा बेटा 7 अगला है देखो ये ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं 13 नंबर यहाँ पे 2 एपी है 15 नंबर 15 इसमें दरबार तेरा आएगा तेरा मट रंग दोनों का इक्वल होगा तेरा अपने याद है कि नहीं हाँ याद हो जाता है देखो लेट द एनी टर्म्स ऑफ क्या लिखना है लेट द एनी टर्म्स of first day बोथ एपी बेटा इज इक्वल कहता है कौन सा टर्म दोनों का बराबर होगा तो मान लेंगे लेट एनी टर्म ऑफ बोथ एपी है तो एनी टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या हो जाएगा third plus n minus एनी टर्म ऑफ first day फर्स्ट एपी क्या होगा 63 plus n minus 1 into 2 इंटू क्या हो जाएगा 63 plus 2n minus 2 तो 61 प्लस 2n होगा कि नहीं होगा तो दिक्कत चलो एनी टर्म ऑफ सेकंड एपी क्या हो जाएगा 3 plus n minus 1 into 7 एनी टर्म ऑफ सेकंड एपी क्या हो जाएगा 3 प्लस n minus 1 into 7 7 हो जाएगा बेटा minus 4 plus 7n 3 प्लस 7n माइनस 7 7n माइनस क्या हो जाएगा 4 यहाँ तो दिक्कत दोनों को बराबर कर अब यहाँ से बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे 61 plus 2 61 प्लस 2n now 7n minus 4 माइनस 4 2n माइनस 7n now माइनस 65 तो माइनस 5n बराबर माइनस minus कट जाएगा ना 13 बचे n का मान कितना हो गया तेरा हमारा टर्म दोनों का इक्वल होगा जल्दी कॉपी करो देखो 16 वीवीआई क्वेश्चन है डिटरमाइन द एपी एपी पता लगाना है एपी तो थर्ड टर्म 16 है थर्ड टर्म कितना है 16 तो मान लेंगे लेट द फर्स्ट बराबर ए लेट द
हाइट टर्म बराबर 8 एंड कॉमन डिफरेंस बराबर 8 तो थर्ड टर्म 16 है बेटा, क्या लिखेंगे? a plus minus 1 into d बराबर 16 a प्लस 2d बराबर 16 पहला क्वेश्चन हो गया। और क्या बोल रहा है? 7th टर्म 5th टर्म से बाहर जाता है, समझे उसको? अकॉर्डिंग टू 7th टर्म कितना होगा? a प्लस 6 किससे ज्यादा? 5th टर्म है ना, बराबर कर दिए। a plus 4d plus 12 a प्लस 4d में 12 जोड़ दिए, तो दिक्कत a कर जैसे a प्लस 4d 12 जाता है, 12 जोड़ दिए तो बराबर हो गए दोनों। अब देखो a और a कट जाएगा तो 6d माइनस 4d एक वो अमेरिका वाला है, दूसरा है कि वो जब भी विदेशों में जाते हैं, d का मान 6 जब भी वो मुंबई में होते हैं या कोई जब वो लंदन में होता है कि दूसरे कंट्री में होता है तो उनको इंडिया आने का मन करता है, जब वो मुंबई में होता है तो उन्हें बनारस आने का मन करता है। एक अमेरिका वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। देखो ये d का वैल्यू 6 आ गया, d का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन पुट कर दिया, a प्लस 12 बराबर 16, a का वैल्यू कितना आ गया? 4 4। तो a भी निकल गया, d भी निकल गया, तो a भी निकल जाएगा ना, हाँ a भी क्या हो जाएगा? 4 4 फिर 2 छोड़ जोड़ो 10 16 16 22 22 100 डैश, तो दिक्कत a निकाल देना है, d निकाल देना, लगातार जोड़ते चल जाना है। अब देखो 70 बेटा कहता है अभी ये भी तुम्हारा है 3 8 13 253। अब देखो आगे से नहीं पीछे से, लास्ट टर्म से हमको पिछला टर्म चाहिए, फॉर्मूला बताया था ना, L minus any term from the last, L minus any term from the last का क्या फॉर्मूला है? L minus L minus l minus n 1/2, D l का कितना 200 big 1 माइनस 20 टर्म ना, तो 20 माइनस 1 d का मान आगे वाला ही लगेगा, 5 कितना आ जाएगा? 5 ना, माइनस होने बचे बड़ा रहता है ना, 158 आ जाएगा आंसर। जल्दी कॉपी करो। क्वेश्चन 18 देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बीबीआई इसको मान लेंगे बेटा, लेट द फैक्टर बराबर A common difference B फैक्टर बराबर ये मानना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस बराबर B अब इतना मान लिया, समझ गई? और जो क्वेश्चन क्या करेंगे, सम ऑफ 4 टर्म 8 टर्म्स, 4 टर्म कौन होगा बेटा? A plus 3D अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस 3D सम में जोड़, सब मतलब और क्या पैटर्न 8 term कितना हो जाएगा बेटा? A plus 70 दोनों में जोड़ कितना बेटा? 24 20। 4 तो दिक्कत 2A देखो plus आम में आम जोड़ देंगे, इमली में इमली जोड़ देंगे, 2A plus 10D 2a प्लस 10d बराबर कितना बेटा? 24 2 कॉमन ले लो, a प्लस 5D बराबर 24 कट जाएगा ना, हाँ A plus 5D बराबर 12 a प्लस 5d बराबर पहला एक क्वेश्चन हो गया, दो अननोन दो एक क्वेश्चन और चाहिए। अब क्या कहता है, छठा टर्म और 10वां टर्म में जोड़ 44, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A plus 5D plus a प्लस 5D प्लस A plus 9D a प्लस 9D बराबर कितना बेटा? 44 44 ना, हाँ 44 तब देखो 2a plus 14D 14d बराबर 2 common 2 कॉमन a प्लस 70 बराबर 44 22 ना, a प्लस 70 बराबर 22 22 22 डिवीजन 1 minus कोई दिक्कत? अब जब लीनियर से 2 करेंगे तो याद करेंगे, अब 1 minus 2 करेंगे देखो 1 माइनस 2 लीनियर से A plus 5D बराबर ये हर जगह काम करेगा तुमको, हर जगह आगे भी काम करेगा इसको, क्या कर देंगे? A plus 5D बराबर 12 12 A plus 70 बराबर 22 a प्लस 70 बराबर माइनस 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 कट जाएगा ना, माइनस 2D बराबर माइनस 10 2 बचे 10 ये कौन कितना हो गया बेटा? 5 अब पुट कर दो, A plus 5 गुना 5 पुट द वैल्यू ऑफ दी इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? A plus 5 गुना 5 बराबर a प्लस 5 गुने 5 बराबर
12 ना, हाँ, ए प्लस 5 डिवाइड 12, ए बराबर 12 माइनस 25 ए का मान -3 माइनस क्या पूछ रहा है बेटा, आगे के 3 फर्स्ट 3 टर्म्स, तो क्या हो जाएगा -13 -8 -3, आंसर हो गया बेटा। जल्दी कॉपी करो। नेक्स्ट देखो, माने एक सुबह राव है, सुबह राव नाम के आदमी है, काम स्टार्ट किया 1995 में, तो यार काम करे, तो उसको सैलरी था 5,000 रुपया मात्र, है कि नहीं, आज तो बड़े खर्चा करता होगा सुबह राव 5,000। अब जरा प्रत्येक साल को 200 रुपये बढ़ता था, कितना, 200 तो कहता था उसका सैलरी 7,000 कम हो जाएगा, 7,000 मतलब ए का मान 5,000, डी का मान 200, ए का मान 7,000। सोल्व कर देंगे हम। 7,000 बराबर 5,000 into n minus 1 into d का मान 200 सोल्व कर देना, n का मान 11 ये आ जाएगा, 11वां साल में उसका पेमेंट हो जाएगा 7,000 रुपये, हाँ, कर देंगे ना, आ जाएगा। एक रामकली है, बेचारी रामकली पढ़ती होगी, रामकली नाम की लड़की है, पढ़ती होगी, वो डेली पहला सप्ताह 5 रुपये जाती है, कितना, पहला सप्ताह कितना रुपये जाती है, 5 रुपया। अब प्रत्येक सप्ताह 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाते जाती है वो, ये डी का मान 1.75 रुपया प्रत्येक सप्ताह बढ़ा जाती है, मैंने पहला सप्ताह 5 रुपये बचाई, अगला सप्ताह 6 रुपये 75 पैसा बचाई, उसके अगला सप्ताह जोड़ दो 1.75 उतना रुपये बचाई, तो कहता कब उसके पास सेविंग है ना 30 रुपये 75 पैसा हो जाएगा, मतलब ए का मान 20 रुपया, तो दिक्कत तो लगा देंगे 20.75 5 प्लस ए मान 1 into 1.75, तो दिक्कत अब देखो प्लस 5 देने जाके, तो 20.75 माइनस 5 ए माइनस 1 इंटू 1. देखो घट गया है 15.75 बेटा, ए माइनस 1 इंटू 1. इन नो मतलब पूरा पूरा कट जाएगा बेटा, 15 को 53 से 15 50 53 57 है ना, तो 8 का -1 बराबर हो जाएगा 9, यहाँ से 8 का मान हो गया 10, 10वां सप्ताह उसका जो सेविंग है 20 रुपया 75 पैसा, चलो खत्म हो गया। अगला ऐसे का चैप्टर है